आज हम बात करते हैं औषधि पौधों के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण एवं चमत्कारिक औषधि पौधा एलोए के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत से किसान भाई या बहुत से लोग इसको विभिन्न प्रकार के नामों से जानते हैं। एलोए का मतलब वैसे ये अरेबिक शब्द से लिया गया है। एलोए मीन्स का मतलब होता है अलोह, जिसको हम जो है कहते हैं कि बहुत ही क्लियर जेल। और वेरा मीन्स होता है सत्य, ट्रू, जो हमें ग्रीक वर्ड से लिया गया है। तो हम बात करते हैं एलोवेरा के। जैसा कि आप जानते हैं कि ज़्यादातर लोग इसको एलोवेरा के नाम से, इंडियन एलोए के नाम से, घृत कुमारी के नाम से, ग्वारपाठा के नाम से, इस तरह के नामों से जानते हैं। और हम नहीं समझते कि आज जो है कि बहुत इसके परिचय की ज़रूरत रह गई है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को इसके थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगा। ये पौधा बहुत जो है कि शुष्क और जो है गर्म थोड़ा सा अगर जलवायु है तो उसमें बहुत ही बेहतर तरीके से अपना उत्पादन देता है। ये पौधा विभिन्न प्रकार के रोगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इस वजह से आज ये बहुत ही चर्चा में है। इसको हम मिरेकल प्लांट्स के नाम से भी जानते हैं, इसको हम चमत्कारी पौधा के नाम से भी जानते हैं। इस पौधे का उपयोग, जैसा कि आज कल आप लोगों को पता है कि इसके तमाम तरह के उत्पाद मार्केट में उपलब्ध हैं, जैसे इसका जेल, इसकी कैंडी, इसका रस, और इस तरह से बहुत सी जो है कि इनके उत्पाद मार्केट में हम विभिन्न नामों से प्राप्त कर सकते हैं। इनसे हम जैसे इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल सौंदर्य प्रसाधन के चीज़ों में, पेट की बीमारियों में, त्वचा संबंधी बीमारियों में, बाल संबंधी बीमारियों में, और इवन इसका इस्तेमाल जो है कि रक्तचाप वगैरह में भी होता है। ये हृदय रोग में भी इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से ट्राइग्लिसराइड्स की जो मात्रा है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है जो बढ़ जाता है, उसको यह कम करके और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। तो इस तरह से इसका बहुत ही अधिक महत्व और इस्तेमाल आज के समय में है। बात आती है कि बहुत से किसान भाई इनकी खेती भी करना चाहते हैं, तो मैं ऐसे किसान भाइयों को इसकी जानकारी देना चाहूँगी कि जो किसान भाई अगर इसकी खेती करना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसकी खेती के लिए हम सबसे पहले जो प्लांटिंग मटेरियल की बात आती है, उसका ये जो प्रसारण होता है वो प्रसारण हम बीज से भी कर सकते हैं, जिसका अमूमन बहुत कम होता है। लेकिन इनसे जो सकर्स निकलते हैं, एक पौधे को आप लगा देंगे तो एक साल में कम से कम 50 पौधे उससे तैयार हो जाते हैं। तो ये जो उनके सकर्स निकलते हैं या जो छोटे पौधे उससे बनते हैं, उनको हम अलग कर लेते हैं और इनको जो है कि 50 बाई 50 या 50 बाई 60, जैसी आपकी भूमि की उर्वरा शक्ति है या जैसी जो है कि आपकी भूमि में ताकत है, उस हिसाब से हम इनको लगा लेते हैं, लाइन से लाइन और पौधे से पौधे। इनके लगाने के बाद हमको जो है इन पौधों में आवश्यक रूप से सिंचाई करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें किसान भाई, जब इनका प्लांटेशन करें तो इन पौधों के जो जड़ हैं उन्हीं को ज़मीन के अंदर डालें। बहुत ज़्यादा जो है कि ऊपर तक इनके पत्तियों तक जो है कि मिट्टी को ना चढ़ाएं, क्योंकि इससे क्या होता है, जब आप पानी डालते हैं तो इसमें सड़न की संभावना बढ़ जाती है। और दूसरी बात ये होती है कि जब हम इसकी खेती करें, खेती करने से पहले हम इसकी जो है कि ज़मीन को हम अच्छी तरह से तैयार कर लें। ज़मीन हमारी थोड़ी सैंडी होनी चाहिए और उसमें जो है कि अगर खाद और गोबर की मात्रा जितनी अधिक होगी, आपको इस पौधे से उत्पादन और वो चीज़ें अधिक मिलेंगी। एक सबसे ध्यान रखने वाली बात है कि जब हम ख़ास तौर से बरसात के महीनों में इस जो है कि जहाँ पर इनकी हम रोपाई करते हों, वहाँ पर जल निकास का उचित प्रबंध होना चाहिए। अगर जल निकास का उचित प्रबंध नहीं होता है तो ऐसे कंडीशन में आपने देखा होगा कि इनके पत्तियों पर काले काले धब्बे बन जाते हैं, जो अल्टरनेरिया अल्टरनाटा नामक एक जो है फंगस के द्वारा होता है। तो इससे हमको जो है नुकसान होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए दूसरी बात, एक सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ ये पौधा बहुत ज़्यादा बड़े आसानी से सर्वाइव नहीं कर पाता, क्योंकि जैसे ही आप देखेंगे कि 2-3-4 दिन तक अगर लगातार वर्षा हो रही है तो ये पौधे जो है कि पीले पड़ने लगते हैं और उनके जो है थोड़े से पीले जैसे दिखने लगते हैं। तो इस वजह से ज़्यादा वर्षा भी इनके लिए नुकसानदेह होती है। इस जो है कि पौधे के लिए
आप एक चीज़ ध्यान रखें कि नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। तो अगर आपको जो है कि इस पौधों से जेल, पत्तियाँ या जो है कि रस प्राप्त करना है, तो हमें थोड़ा इनके जो है कि पोषण का अच्छा ध्यान रखना पड़ेगा। इन पौधों से अगर ये आपके जो है कि पौधे अच्छे हैं तो इनसे हम 3 से 4 बार इनके पत्तों की कटिंग कर सकते हैं। ध्यान ये रखें कि जब भी आप पत्ते काटें तो पत्ते जो है कि एकदम पल्प से भरे हों, उससे जो है कि उनके अंदर जो भी वो है उससे भरे होने चाहिए। ज़्यादा पुराने पौधों जो है कि पत्तों में फिर वो गुण और वो जो है कि मात्रा नहीं निकल पाती है, और ज़्यादा जो आपके नए पत्ते हैं उन नए पत्तों में भी ये चीज़ें नहीं आ पाती हैं। अगर आपको इससे जेल प्राप्त करना है तो आप इनके जो है कि पत्तों को काटिए और ऊपर से जिधर से चपटा है उधर से उसको जो है चाकू से काट करके और चम्मच या किसी इस तरह से, या और जो है इनके लिए इम्प्रूव्ड तकनीक भी तैयार हो रखी हैं, तो उससे आप इनसे जेल निकाल सकते हैं। अगर आपको रस निकालना है तो आप इनके पत्तों को काटिए और काट करके ऊपर से छिलका निकाल करके और इनको लटका दीजिए कहीं, और उसके नीचे बर्तन रख दीजिए, तो उससे आपको जेल जो है रस मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि हम जो है कि इसकी कटाई कब करते हैं, लगभग रोपाई के 8 से 10 महीने बाद ये कटाई के लिए तैयार हो जाता है। और एक अच्छे जो है कि जो है खेत से हम करीब 20 से 30 टन प्रति हेक्टेयर पत्तियां जो है प्राप्त कर सकते हैं। करीब 20 से 30 टन प्रति हेक्टेयर पत्तियां जो है प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको किसी केवल पत्ती के पर्पज़ से, जिससे कि आपको जेल और वो निकालना है, तो आप केवल पत्तियों का इस्तेमाल करें, पत्तियों को काटें। अगर आपको पूरे कहीं पर और इस्तेमाल, जिससे इसका इस्तेमाल अगर कहीं अन्य सुखा करके भी अगर करना है तो आप इनको पूरे प्लांट्स को भी काट सकते हैं। और जैसे जैसे आप इनकी पत्तियों को काटते जाएंगे तो साइड से आपको इनसे जो है कि पौधे मिलते भी जाएंगे, तो आप इनसे अपने पौधों को आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार हम समझते हैं कि किसान भाई अपनी जो है कि ज़रूरत के लिए, अपने घर के इस्तेमाल के लिए, या फिर अगर आप इसमें आगे व्यावसायिक स्तर पर खेती करना चाहते हैं तो ये सूचनाएं आपको लाभदायक होंगी, आपके जो है कि आय को बढ़ाएंगी।